आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। शेफ़ जलाल हाजिर जी नए दिन के साथ और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी और साथ में बड़ी खूबसूरत शख्सियत। और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इनसे एक्चुअली, क्योंकि ये जब भी सेट पर आते हैं तो सेट में जो है ना चार चांद लग जाते हैं बेसिकली, और एक हैपनिंग सा माहौल बन जाता है और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट और बड़ी एनर्जी आ जाती है बेसिकली। तो हमारे साथ हैं जी हकीम साहब, हकीम शाहनज़ीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जलाल साहब। कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया। ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। नहीं, ये बात फैक्ट है कि आपके आने से MCR से लेके और नीचे सेट तक जो है ना सबके चेहरे पे खुशी होती है। दरअसल में देखें, सब इतनी इज्जत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक घर जैसा माहौल मिलता है। बिल्कुल। चाहे यहाँ के कैमरामैन हों, चाहे डायरेक्टर साहब हों, या आपके जितने भी कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तमाम लोग, इस ऑफिस के एक एक शख्स जो है काबिल एहतराम है मेरे लिए। मगर इनसे जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना वो हमारे असद भाई प्यार करते हैं। इस बात का तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। दानिश भाई हमारे, खैर, और शाह साहब भी हैं, बट नहीं, ये बहुत सारी टीम जो है ना बहुत बड़ी शुक्रिया, प्यार सबका करती है। बहुत शुक्रिया। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें एक सिंगापुरियन राइस है, और सिंगापुरियन राइस एक्चुअल में क्या है, बेसिकली ये रेसिपी क्या थी और कैसे हो गई और सिंगापुरियन राइस कैसे बन गई, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी रेसिपी हमारी चाइना टाउन चिकन, सही, मतलब ये भी कैसे ईजाद हुई और कैसे बनी, कौन था इसके पीछे शेफ़, और उसके बारे में बात करेंगे। बट शाहनज़ीर साहब आज जो रेमेडी लेकर आए हैं उसके बारे में पूछते हैं कि हकीम साहब आज क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जी सर। जी, आज की रेमेडी बहुत ख़ास है क्योंकि उन लोगों के लिए जिनके पेट में गैसेस बहुत बनती हैं, तेज़ाबियत बहुत बनती है, पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, और जब गैसेस बनती हैं, गैसेस दिल की तरफ जाती है, घबराहट महसूस होती है और सीने में जलन महसूस होती है, और इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत होने लग जाती है। तो आज एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए और तेज़ाबियत दूर करेगी, एसिडिटी दूर करेगी, साथ में दूध हज़म करेगी, अफारे को कम करेगी। अच्छा, इसमें हकीम साहब एक चीज़ है जो अक्सर काफ़ी सारे लोग होते हैं, इवन मैं भी इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल और थोड़ा बहुत जब हम शो पे आते हैं तो मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ ताकि आप लोगों तक सही चीज़ पहुँचे और सही बात पहुँचे। जैसे रेसिपीज़ के हवाले से, ये रेमेडी के हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, बट इसमें जब गैसेस होती है तो वो पेन जो है मूव करता है है ना, बिल्कुल घूमता है, और वो फिर हम समझते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है और हम जाके ECG करा रहे होते हैं बार बार, लेकिन चेकअप करा रहे होते हैं। जलाल साहब, ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि आप हार्ट का, क्योंकि पेट के दर्द को आप मामूली ना समझें। पेट तो यहाँ है, जब आपको तकलीफ देखे शिद्दत कर रही है, आप गैसेस की दवा भी ले रहे हैं फिर भी नहीं हो रही है, तो फौरी तौर पे अपने कार्डिक डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, क्योंकि दिल की वजह से भी पेट में दर्द होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे दर्द हो, यहाँ पे दर्द हो, इन चीज़ों को आप अपने नज़र में ज़रूर रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम चीज़ें खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खा रहे होते हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर की चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं, और एक बार गैसेस की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर उसके बाद आप पानी भी पिएंगे, आपको गैसेस करेगी, मैदे में तेज़ाबियत करेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मुरगन चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कम से कम किया करें। मतलब जैसे फ्राइड चीज़ें हुई, तेज़ मसाला हुआ, बादी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना आप सब्जियों का करेंगे, मिनरल्स के तमाम इकसाम आपकी बॉडी में आते जाएंगे जो नीड है आपकी। मेरे ख्याल से हम ना मंडे यही बात कर रहे थे कि मंडे को जब हमने वेजिटेबल्स की बारे में बात किया था कि मीट का, हम बेसिकली मीट खोर हो गए। हाँ, है ना, तो हम वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ में रखते ही नहीं है। ठीक है, बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल मेरे ख्याल से लाइफ में आपके होना चाहिए विद वेजिटेबल्स। जो हम जलाल साहब, एक चीज़ है कि हम लोग अपने बच्चों को जो है ना वो आदत नहीं कराते। बिल्कुल, आप बच्चों को अभी से आदत में डालें कि जो चीज़ घर में पके वो चीज़ खाना चाहिए, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो राइस हो, जो भी हो। बजाय आप बाहर से उनके मुंह से बात निकलती है, आप वो चीज़ पहुंचा देते हैं उन्हें, जो कि आप उनकी सेहत के साथ खेल रहे होते हैं। ये कोशिश कीजिए ये ना करें, क्योंकि कल आपके पास ज़रूरियात नहीं होंगी, यानी वो वसाइल नहीं होंगे कि आप बाहर से मंगवा सकें, लेकिन बच्चे ने अपना जिद करना है कि मुझे बाहर से ही मंगवा। बिल्कुल, और आने वाला वक्त और जिस तरह से वक्त चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुर्गी जहां 700 प्लस और 900 प्लस बोनलेस जो है वो पहुंच गई है, और बीफ जो है वो भी, मतलब बीफ और चिकन के रेट तकरीबन सेम हो गए। तो नहीं लगता कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ना बाइंग पावर रहेगी। तो इसमें अच्छा एक चीज़ और, ये जो फार्मिंग चिकन है इसको जो मना करते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को फार्मिंग मुर्गी ना खिलाएं,
तो इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह ये है कि जो फार्मी चिकन होती है वो अगर जैसे रियल तरीके से उसको उसकी वो की जाए, परवरिश की जाए, फीडिंग की जाए, तो वो 90 दिन में आपको 2-2.5 किलो तक की बन सकती है। यहाँ पे उसे इतने इंजेक्शन हार्मोन्स के लगा देते हैं कि महीना 35 दिन के अंदर वो 3 किलो की बन जाती है। 3 किलो की बन जो कि जब आप वो खाते हैं तो सारी बात आपके बॉडी के हार्मोन डिसबैलेंस कर देती है। इसकी वजह से एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल सब डिसबैलेंस हो जाता है और उससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है बॉडी में। यानी आपको अचानक सर्दी लगेगी, अचानक गर्मी लगेगी, पसीने आना शुरू होंगे और चिड़चिड़ापन होगा, बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे और गुस्सा भी आएगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम जब 9-10 में होते थे तो हम ऐसे ऐसे होते थे, ठीक है, और आज 9-10 के बच्चे जो है ना वो ऐसे ऐसे होते हैं। काफी है वक्त ना, से वो पहले ही वक्त से पहले ऐसे लगता है लाइक 9-10 वाले जो बच्चे हैं वो उनकी दाढ़ी मूछे और बाकायदा वो बड़े हेल्दी हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उनका बढ़ जाता है काफी। वो बिल्कुल। तो उसमें यह है कि घनी शेव आती है फिर, और साथ में यह है कि ये फीमेल में भी यही होना शुरू हो जाता है कि फीमेल के भी यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज की रेमेडी के बारे में आप बता रहे थे गैस्ट्रो का इशू जिनको है। देखिए गैसेस जो पेट फूल जाता है, फारा हो जाता है, मैदे में तेजाबियत होती है, मैदे में जलन होता है, मैदे में दर्द होती है और इसके अलावा कब्ज होती है, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव जलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए टोटली 4 चीज़ें आपने लेनी है। एक लेनी है आपने अजवाइन, ये अजवाइन है और ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। सही। दूसरी चीज़ है सौंफ। सौंफ, इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम, ये उसका पाउडर है, ठीक है। तो ये और ये है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक, ठीक है। लाहौर, अगर ब्लड प्रेशर हो तो मत डालिएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाले ना इस्तेमाल करें। ये आप डालेंगे इसमें 20 ग्राम, 20 ग्राम। सही। ये नौशादर है। नौशादर ठिकरी, ठीक है, ठिकरी। ये क्या चीज़ होती है? ये भी एक नमक की तरह होती है। नमक की तरह। क्या? ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये आप डालेंगे 10 ग्राम। एक चीज़ 10 ग्राम है, एक चीज़ 20, यानी नौशादर 10 ग्राम है, काला लाहौरी नमक 20 ग्राम है, अजवाइन और सौंफ 50-50 ग्राम। इनको मिला के इसका जायका भी अच्छा बनेगा। इसको मिला के आप बारीक पाउडर बना लें और जब भी खाना खाएं आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद सादा पानी से लें। आप देखिएगा 10 मिनट में आपका पेट का फारा कम हो जाएगा और दूसरा जो गैस घूमती है आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। ये इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। और इसे जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं आधी चाय वाली चम्मच, और जैसे 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं तो 1 चाय वाली चम्मच। 5 साल से कम उम्र वालों को ना दीजिएगा। 5 साल से कम उम्र वालों को अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कीजिए। याद रहे, अगर आपको हाई बीपी की शिकायत रहती है तो ये लाहौरी नमक ना डालें। ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं वो इस सॉल्ट का यूज़ ना करें। लाहौरी जो रॉक सॉल्ट हकीम साहब ने दिखाया है वो ना डालिएगा। फिर नमक आप स्किप कर सकते हैं। और इसका क्या नाम बताया डॉक्टर साहब? नौशादर ठिकरी और सौंफ और अजवाइन का आप यूज़ करके ये मिक्सचर जो है वो बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सौंफ की तासीर ठंडी है, अजवाइन की तासीर गर्म है और नौशादर मोतदिल है। इस तरीके से इनको मिला लेंगे तो ये मोतदिल बनेगा, ना गर्म बनेगा ना ठंडा बनेगा। ठीक है। तो मतलब इसलिए हर तबका इसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी सीजन में आप साल 12 महीने आप बना के घर पे रख लें। आप किसी को भी तकलीफ हो आप दे सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और प्लस आपका गैसेस के लिए भी अच्छा है। तेजाबियत, एसिडिटी होती है, जलन होती है, दर्द होता है, उसके लिए भी अच्छा है। और जब गैसेस अंदर घूमती है ना, कभी पट्ठों में जा रही है, कभी टांगों में आ रही है, कभी हाथ, यानी ये आपकी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ऐसी सूरत में अक्सर मुंह का जायका जो है कड़वा कड़वा महसूस होता है, या तो आपका जायका जो है वो फीका हो जाता है। आपका दिल करता है कि जब भी आप देखना मैदे में जलन या ऐसी प्रॉब्लम होगी आपका चटपटा खाने को दिल करेगा। बिल्कुल, ये बात आपने उस दिन भी कही थी, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने उस दिन भी कही थी। और ये बात वाकई में है, जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और आपको भूख का एहसास होता है तो आपको ऑटोमेटिकली स्पाइसी या चटपटा खाने को दिल करता है। सेम लैग ऐसा होता है जैसे बुखार में दिल करता होता है। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि क्योंकि जब जाहिर बात है तेजाबियत होती है ना, तो वो उसका जायका इंसान का चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ चटपटा ला के दो, मुझे कुछ ऐसा ला, हालांकि वो उसके लिए नुकसान है, जहर है, वो उसे और तकलीफ में ले आएगा और दर्द बढ़ जाएगा इसमें। और ऐसे टाइम के ऊपर जो सौंफ का मैंने एक और सुना है जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सौंफ को उबाल कर इसका पानी भी यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल पी सकते हैं। इसका अर्के सौंफ भी मिल जाता है मार्केट में, अर्के अजवाइन भी मिल जाता है। और दूसरा सौंफ जो है इसकी जो
भैंस है जो किस काम आती है, ये गैसेस को ख़त्म करती है। अजवाइन जो है वो पेट के दर्द को ख़त्म करती है। नौशादर जो है ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है, लेकिन इसकी एक मिकदार होती है, ज़्यादा मिकदार यूज़, इसलिए मैंने कहा ये 10 ग्राम आप डालेंगे। जब ये 50-50 ग्राम लेंगे तो ये आधा पाव के करीब होता है, तो उसमें सिर्फ 1 तोला आपने नौशादर डालना है। और इस तरीके से लाहौरी नमक जो है ये 20 ग्राम डालना है। इसका जायका भी बनेगा, जुद हज़म भी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जब आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग खाना खाते हैं ना, पेट फूल जाता है, बेचारे बेचैन होते हैं, फिर वो चल रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं कि पेट पे कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब ये घर पे यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर घूमना फिर भी थोड़ा वॉक जरूर कीजिएगा। 40 कदम चलिए। हाँ, ऐसा ना हो खाना खाने हकीम के साहब बाद। खाने के बाद जो है बोले नहीं यार अब सीन ऑन है, बस नहीं लेट नहीं जाते नहीं हैं, हाँ। 40 कदम चल लिया करें। तो थोड़ा बहुत आपने चलना है, वॉक करना है, ताकि डाइजेस्ट जो है आपको इसका सहारा तो है ही है, बट बाद में एक टाइम ऐसा आना है कि इसको आपने रोकना भी है। जलाल साहब आपने एक चीज़ बताई कि एच पेलोरी, हाँ, एक्सप्लोरी। ओलिकोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जो है अक्सर लोगों को हो रहा है, ये खौफजदा कर देता है इंसान को। बिल्कुल। घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज, दवाइयों से डरना, कोई चीज़ खा रहे हैं उससे डरना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर किसी का भी एच पेलोरी पॉजिटिव आया हो, ये आजकल तकरीबन लोगों का आ रहा है, आपने एक लकड़ी आती है रेवन चीनी, रेवन चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका सफ़ेद वाला वो भी डाल लें, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह रात, और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कीजिए। और फिर उसके बाद आप अपना एच पेलोरी टेस्ट करवाएं, ब्लड में भी और स्टूल में भी, इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। क्या बात है, एच पेलोरी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हकीम साहब एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं और फिर सेकंड रेसिपी कहीं जाइएगा हाँ नहीं, इसकी तरफ जाना है। ये जो हकीम साहब ने बताया था मुझे कि जो लोग खूबसूरत होना चाहते हैं और हकीम साहब की चेहरे के तरह लिए गोरा और प्यारा होना चाहते हैं, और जैसे एक लेडी की कल कॉल आई थी कि उनके माथे पे जो मतलब लाइंस आ गई लाइंस आ गई हैं, हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जाना कहीं नहीं, जो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हकीम शाहनज़ीर साहब, और इन्होंने बताई जिन लोगों को प्रॉब्लम है गैस्ट्रो का और जिनका मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब रहता है, उसके बारे में रेमेडी बताई। अब बारी है जी खूबसूरत होने की। तो जो लोग खूबसूरत होना चाहते हैं वो पेन पेपर ले लें, और मेरे ख्याल से अब जो इंग्रेडिएंट्स शाहनज़ीर साहब बताने वाले हैं वो खूबसूरती के लिए। जी सर। जी बिल्कुल जलाल साहब, आपने देखा होगा, आप लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं, किसी भी एज के, यानी 13-14 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके ओपन पोर्स हो रहे हों, या चेहरे पे एक्नी के दाने हों, या अगर दाने नहीं हैं तो उसके निशान हों, या धब्बे हों, पिगमेंटेशन हो, माथे पे धब्बे हों, या स्किन लूज हो रही हो, ये तमाम में ये काम करेगी। और वाइट हेड, ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करेगी, और जिल्द को हमवार करेगी, कलर को फेयर करेगी। 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा। तो उसके लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें हैं ये। आप अगर लिख नहीं सकते हैं तो आप इसकी वीडियो बना लीजिए। आपने लेना है ये कैमोमाइल गुल बाबूना, गुले बाबूना, गुले बाबूना, गुले बाबूना, ये आपने लेना है। ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। सही। ये है संदल पाउडर, संदल पाउडर, जी हाँ, संदल सफ़ेद पाउडर, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये लिया हमने चावल का आटा, चावल का आटा, 1 चाय वाला चम्मच। सही। ये है जौ का आटा, जौ का आटा, 1 चाय वाला चम्मच। सही। और ये है उपटन, उपटन, उपटन कोई भी अच्छी ब्रांड का उपटन हो, ये आप डालेंगे आप इसके अंदर 4 चम्मच। 4 चम्मच, 2 3 4, 4, सही। इन तमाम को मिक्स कर लें। ऐसे आपने पाउडर बना के अपने घर पे रख लें आप, और फिर उसके बाद जितना लगाना हो आपने उतना आपने लेके इतना, ठीक है। सही। आप इसमें आप दूध हो, दूध में इसका पेस्ट बना लें, सही। खीरे का पेस्ट हो, गाजर का पेस्ट हो, आप उसमें भी मिला के लगा सकते हैं। सही। और अर्के गुलाब में भी मिला के लगा सकते हैं। सही। इस तरीके से आपने नरम सा पेस्ट बनाना है। सही। इस तरीके से आपने इसको लेप कर देना है सही। चेहरे पे,
अगर बॉडी पे निशान हो, लेयर थिक स्क्रिच लेयर मार्क्स पे लगेगी भी लगा या सकते तो हैं। मतलब ये लेयर थिन लगेगी फेस पे? हल्का सा नरम हो, कितना हो कि ठहर सके ये थोड़ी ठहर देर, ठीक है। इसे लेप कर लें। अगर चेहरे पे दाने मौजूद हैं तो आपने आधे घंटे के बाद चेहरा धो लेना है। और अगर दाने ख़त्म हो चुके हैं, उसके निशान, ओपन पोर्स, वाइट हेड, ब्लैक हेड या धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उस सूरत में आपने लगा के 20 मिनट के बाद आप पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आप। ठीक है। हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं नाजिश बात कर रही हूँ कराची से। नाजिश कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। जी नाजिश, क्या कहना चाहती हैं? जी मुझे हकीम साहब से बात करनी थी कि जी मुझे जी ना जी, टीबी का प्लीज़ मसला प्लीज़। है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मुझे ना टीबी का मसला है, मेरे फेफड़े दोनों खराब हो चुके हैं। ठीक है। मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ पर मुझे कुछ फर्क नहीं आ रहा, और मेरी खांसी जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है बेटा। तो मुझे इसके लिए कुछ बताएं। बेटा मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप टीवी के सामने आइए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्या इन्होंने क्या कहा? लंग्स का इशू है? लंग्स का इशू है, इनको टीबी है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, टीबी को आप किसी टोटके से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका 11 महीने का, 13 महीने का इलाज होता है, जो कि आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा। तो प्लीज़ कोई टोटका ना कीजिएगा, बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। इसको आप किसी टीवी स्क्रीन पे या यूट्यूब, फेसबुक पे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप अपने जो करीबी डॉक्टर है, आप फौरी उसी के पास जो मशवरा वो देंगे आपको, उस पर अमल कीजिएगा। किसी पड़ोसी से भी कुछ ना पूछिएगा, वरना कुछ और बन जाएगा। क्योंकि देखें ये बड़ा इशू है, बड़ा इशू है वाकई में। टीबी इज लाइक मतलब इसका इलाज है 9-10 महीने का इलाज होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, और ये ऐसे नहीं है कि आप वाकई में, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है टीबी के अंदर, और मतलब हेल्दी से कमज़ोर होते हुए और बिल्कुल लाइक सूखते हुए मैंने उनको देखा है। और इसका इलाज भी ऐसा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है और बहुत स्लो इसकी जो है ना प्रोसेस है इसका। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ भी देते हैं बीच में। वो छोड़ना भी हल नहीं है, क्योंकि आप ठीक नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। आपने इसका इलाज प्रॉपर करना है। जो डॉक्टर साहब, जैसे हकीम साहब ने बताया कि 9 से 10 महीने, 11 महीने का टाइम है, तो वो टाइम पूरा करें और अपना ख्याल और अपनी दवा में एक दिन का भी नागा ना करें। बिल्कुल, एक दिन का भी। बिल्कुल। तो हकीम साहब, ये जो आपने पेस्ट बनाया है, ये मतलब इसमें जो खूबसूरती या रंग गोरा जो करेगा, या वो कौन सी की प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर? देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें काम की हैं। इसमें हमने जौ का आटा डाला है, जो कि चेहरे को साफ करने में मदद देती है। चावल का आटा डाला है, जो स्किन को लिफ्ट करने में मदद देती है। उपटन मिनरल्स होते हैं चेहरे के लिए, इसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड सब ख़त्म करती है, एक्नी के दाने ख़त्म करती है। इसमें हमने कैमोमाइल यानी गुल बाबूना डाला है, जो कि आपके खड्डे निशानों को ख़त्म करती है। कैमोमाइल इज वो अपना गुल बाबूना। गुले बाबूना। ये बाज़ लोग इसको स्ट्रेस, टेंशन, नींद के लिए इसकी चाय भी बना के पीते, चाय बना के पीते, ताकि वो रात में जो है नींद अच्छे से आ जाए, अच्छे से नींद आ जाए। इसके साथ एक कॉलर हो रहा है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ बॉस? मैं वकास से बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वकास भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने डॉक्टर हकीम साहब से बात करनी थी और पूछना था कि मेरा ना गले में एक चेहरा है, अजान नहीं दे सकता मैं बराबर, और ना सांस लेने में तकलीफ होती है जब रोटी खाता हूँ नीचे बैठ के। अच्छा, गले में केरा गिरता है ऊपर से। तो आपने कहा था एच प्लोरी के बारे में, कैंडी उसको उसकी डेफिनेशन बता दें दोबारा। मैं दोबारा भी बता दूंगा और इसके लिए भी बता दूंगा। ठीक है वकास भाई, थैंक यू वेरी मच। जी जलाल साहब, ये होता है साइनसाइटिस, जमा हुआ नज़ला होता है, गले में गिरता है अंदर। ये सर दर्द भी करता है और तबीयत को सुस्त भी करता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है लेवेंडर फ्लावर, जिसका उर्दू नाम है इस्ते-खुद्दूस। इस्ते-खुद्दूस बूटी को 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये वो लोग भी पी सकते हैं जिनको माइग्रेन पेन यानी आधे सर का दर्द रहता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी नाक बंद रहती है, गले में बलगम गिरता रहता है, ये वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपने एच पेलोरी का पूछा है। एच पेलोरी के लिए जो मैंने बताया वो है एक बूटी है रेवंत चीनी, उसका नाम है रेवंत चीनी। इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी,
और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में डालें, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं। सुबह नाश्ते से पहले पी लें, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद। इसी तरीके से रात सोने से पहले पी लें या रात खाने से पहले पी लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 मरतबा पिएं और ये कुछ अरसा कंटिन्यू करना है। जब देखें आप मुकम्मल ठीक हो गए, आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, एच पीलोरी जो अल्सर है ये होता क्यों है? ये मेन मतलब हमारी बदपरहेज़ी और जो बाहर के खाने हैं, बाहर हमारे के खाने, मुरगन ठीक है। चीज़ें, तेज़ मसाला, नाकस ग़िज़ाएँ, और वो चीज़ें जिनका नाम शायद हम नहीं, हम कुछ चीज़ें देखते हैं ना कि यार ये बहुत सस्ती मिल रही है, हाँ, तो जाहिर बात है जो सस्ती होगी वो डालेगा क्या? बिल्कुल सही बात। इसलिए वो चीज़ें आपके मैदे में जाके नुकसान का सबब बनती हैं। क्योंकि अगर आप, अच्छा, इसके साथ एक कॉलर है, फिर इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मिसेज आजम गुजरात से बात कर रही हूँ। मिसेज आजम गुजरात से। कैसी हैं आप मैम? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, माशाल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? ठीक ठाक। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैंने कहा आप खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप तो पहले ही बड़े खूबसूरत हैं। ये तो हमारे जो पीछे से नॉर्थ का कमाल है ना, हम बेसिकली नॉर्थ के हैं, बट जिन लोगों को ये क्लिंजर के तौर पे भी काम आता है सब, मतलब ये खूबसूरत आपको कहा, मुझे नहीं, कहा। आपको भी कहा है। जी मैम। अच्छा, एक और बात करने से, मेरा ना मैदे का मसला है। जो ही मेरा मैदा खाली होता है मेरे साल में दर्द शुरू हो जाती है, यानी भूख होती है ना तो उस वक्त साल में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। तबखीर कहलाता है, ये गैसेस दिमाग में चढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बताते हैं, आप टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे आ जाएं प्लीज। जी जी मेरी बहन, ये गैसेस होती हैं, ये दिमाग पे चढ़ती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वक्त पे खाना चाहिए और हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाया करें आप लोग, ताकि आपका मैदा जो है वो काम करता रहे, मंचन करते हाँ, रहें। खाली आप मैदा रखोगे तो वो गैसेस करता है, वो दिमाग में चढ़ता है, तो उस सूरत में। और दूसरा जो पेट अफारा हो जाता है, जो मैंने अभी एक सफ़ूफ बनाकर दिखाया है ये वाला, जिसमें अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, लाहौरी नमक 20 ग्राम, और इसमें नौशादर ठीकरी हमने डाला 10 ग्राम। और अगर ब्लड प्रेशर हो तो नमक का इस्तेमाल ना करें, इसे बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और देखिएगा जुद हज़म होगा और ये गैसेस नहीं बनने देगा, जो कि सर दर्द का सबब बनती है। अच्छा, इसमें हकीम साहब जो कहते आए हैं, और इससे पहले भी जब हमारे शो में उम्मे राहिल भी आई हैं, और इसके अलावा हकीम साहब ने भी ये बात पहले भी कही है, और डॉक्टर भी आपको ये मशवरा देते हैं कि आप अपनी पूरे होल डे की जो डाइट है, आप उसको आप डिवाइड कर दें पूरे दिन में, ठीक है? आप जिस तरह से सुन्नत है कि जितनी भूख है, भूख को रखते हुए आपने खाना है, आप पेट भर के ना पेट भर के ना खाएं आप, तो वो जो भूख आप छोड़ेंगे उसके लिए जो टाइम है वो थोड़ा सा आगे जाकर आप उस पोर्शन को खा लें, ठीक है? तो मतलब 5 टाइम अ डे और 6 टाइम अ डे आप अपने मील को जो है पूरे दिन के उसको डिवाइड कर लें और उसका इंटेक आप रखें, तो मेरे ख्याल से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और खाना आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अच्छा जलाल साहब, एक चीज़ ये होती है कि एक तो अपनी नींद पूरी करें, आप वक्त पे सोएं, 8 घंटे की नींद पूरी करें। दूसरा, पानी का टेक ज़्यादा रखें, और शाम को या 24 घंटे में आधा घंटा अपने लिए निकालें, बाकी टाइम आप अपने किसी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए निकालें, कोई मसला नहीं है। आधा घंटा अपने आप को दें और वॉक किया करें, ताकि आपको विटामिन डी भी पूरा होता जाए आपका। और तीसरी चीज़, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो मौसम के हिसाब से आते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ आप दवाओं से दूर होते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, जिस तरह से, अच्छा एक बात और क्वेश्चन एक जहन में आया कि वॉक करने की जो टाइमिंग है, या जो हमारे बॉयज़ और जो हमारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, ये रात में भी जाते हैं, क्या रात में जाना सही है? नहीं, वैसे तो सुबह की होती है, सुबह की होती है, लेकिन अगर आप रात में भी जाते हैं तो याद रखिएगा, खाना खाने से 2 घंटे पहले आपने वॉक करनी है या एक्सरसाइज करने, जो भी करने, खाना खाने से 2 घंटे पहले कीजिए। फिर उसके जब खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद आप बेड पे जाइए। हम खाना खा के फौरी बेड पे जाते हैं, जो कि आपके पेट को नुकसान करती है, और हाइपोटेंशन होने खतरा होता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट गेन हो रहा होता है, टांगों में दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन होना, यानी टेंशन, अपने साथ बातें करना, स्ट्रेस बढ़ जाता है बेसिकली आपका। तो वो होता ही यही है कि आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, मैं अभी आ रहा था जलाल साहब, तो मुझे कह रहे थे कि यार कोई ऐसी चीज़ बताएं, हम बाहर नहीं जाते हैं,
हम घर पे ही रहते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो आप लोग अमरूद तो सबके घर में आते हैं, अमरूद के 4 पत्ते ले लें, 4 पत्ते अमरूद के लेके उसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। एक बेहतरीन बालों का ऑयल बनेगा। आप ये ऑयल इस्तेमाल करके देखिएगा, बाल बढ़ेंगे भी, बाल गिरना भी दूर होंगे और घने भी हो जाएंगे। क्वांटिटी जो ऑयल की है नारियल के 1 पाव, मतलब 1 पाव यानी 250 ml 1 पाव लेना, ओरिजिनल नारियल का तेल लेना, उसमें 4 पत्ते आपने अमरूद के डालने। ठीक है, आपका तेल तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है हकीम साहब, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर ब्रेक का टाइम है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने हकीम साहब से पूछना था सर। मुझे शुगर है, आज 8-10 साल हो गए हैं। शुगर है तो शुगर की वजह से छोटा पेशाब भी बहुत तंग करता है, खासकर रात को। हाँ। और गला भी बहुत खुश्क रहता है, मैदे में भी काफ़ी बाकी चीज़ वगैरह खा लूँ तो काफ़ी जलन वगैरह होती है। तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, असाबी कमज़ोरी है और टांगों में दर्द वगैरह रहता है। तो प्लीज़ कि शुगर के लिए कोई नुस्खा बता दें। इंशाल्लाह मैं समझ गया आपकी बात को। मेरे भाई आप स्क्रीन के सामने आइए, एक मैं बहुत ही आसान नुस्खा बता रहा हूँ। आपने 2 नुस्खे बनाने, एक शुगर को कंट्रोल करने का, दूसरा आपकी कमज़ोरी दूर करने का। आपने लेने जामुन की गुठली, जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू 2-3 महीना यूज़ करना है। ये मुंह का खुश्क होना, हाथ पाँव का जलना और पेट का निज़ाम और शुगर को ये कंट्रोल कर लेगी। और उसकी कमज़ोरी यानी हर किस्म की जो कमज़ोरी हो जाती है शुगर की वजह से, उसको दूर करने के लिए आपने लेने सालब पंजा, सालब पंजा 50 ग्राम, जड़ कूंच 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। ये खाने के बाद लेनी है और जामुन गुठली वाला खाने से पहले लेना है। लेकिन प्लीज़ अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं या डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो जारी रखनी है, उसको एकदम से बंद नहीं करना। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका शुगर जो है वो फास्टिंग आपका 100-110 पे आ जाएगा और रैंडम आपका 180 तक आ जाएगा। आप एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात है हकीम साहब। आप आते हैं और आप इतनी मज़ेदार सी रेमेडीज़ लेकर आते हैं और सेट पे आप 4 चांद लगा देते हैं। अरे नहीं, आप लोगों की मोहब्बत और है। यकीन करें मैं यही सोच रहा होता हूँ कि यार रेसिपी की तरफ चलते, बट आपके साथ जो एक नॉलेज और एक क्या कहते हैं फ़ायदे की जो बातें सीखने को मिल रही होती हैं, दिल करता है आपको सुनता रहूं और आपसे क्वेश्चन करता रहूं कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो बट यहाँ पर अगेन रेसिपी भी बनानी और ब्रेक का भी टाइम है। हकीम साहब थैंक यू वेरी मच, शानी साहब आप आए और आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई। इंशाल्लाह जी हकीम साहब फिर हमारे साथ होंगे। यहाँ पे एक क्विक और शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी यहाँ पर हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई हमें, जिससे हम सेहतियाब हो सकते हैं और अपनी लाइफ जो रोज़मर्रा की लाइफ हमारी चल रही है और उसमें जो हमें मसलिहत और परेशानियाँ आती हैं, और यही मेन मेरे ख्याल से जो टेंशन और बीमारियाँ होती हैं कि सबसे मेन जो आपका, मुझे जो लगता है, कॉन्स्टिपेशन और आपका गैस्ट्रो और मैदे का जो सिस्टम है। आपका अगर मेटाबॉलिज्म आपका ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपका खाना पीना, आपका सोना उठना और आप अपने आप को आधा घंटा वॉक करने के लिए देते हैं तो आप स्किन भी ग्लो करेगी, खूबसूरत भी नज़र आएंगे, सेहतमंद भी रहेंगे और किसी दवाई की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि वो जो एक क्या कहेंगे, एक मिक्सचर जो बनाया है जिसमें इन्होंने अजवाइन और सौंफ और लाहौरी नमक और एक और जो चीज़ थी, मैं नाम उसका जहन से निकल गया, 50-50, 20 and 10, ठीक है, इसका मिक्सचर बनाकर। तो इसमें हर्ज कुछ नहीं है, बट मेक श्योर कि बीपी वाले जिनका ब्लड प्रेशर का इशू है वो सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। ट्राई करके देखें, अगर हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और हमारे जो दोस्त भाई जितने भी हैं, वो जो भी अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जिससे मैदा आपका डिस्टर्ब होता है या कोई ऐसा नशा है
जिसकी वजह से आपको एच पायलोरी या आपका मैदे का इशू है या आपका कोई भी XYZ इस तरह की चीज़ें, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उन चीज़ों से परहेज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फैटी लीवर वाले जितने भी हैं वो ऑयल और इस तरह की बीफ और इन चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा जी, आज 2 रेसिपीज़ हैं, एक है चाइना टाउन चिकन, ठीक है, और दूसरी है सिंगापुरियन राइस। अच्छा, सिंगापुरियन राइस का सिंगापुर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये चाइना के अंदर ये रेसिपी बनी थी, नाम इसका सिंगापुर हो गया है, और सिंगापुर से ज़्यादा ये पाकिस्तान में बनती है, इवन कि चाइना से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बनती है ये सिंगापुरियन राइस जो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम करते क्या हैं बेसिकली, अच्छा, जब हम सिंगापुरियन राइस की बात करते हैं तो ओरिजिनली जो रेसिपी है वो सिंगापुरियन राइस नूडल्स हैं, ठीक है। अच्छा, नूडल्स भी, राइस नूडल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है। हम यहाँ पर जो स्पेगेटी है, ठीक है, स्पेगेटी को हम नूडल बोलते हैं, ठीक है। नूडल्स में और स्पेगेटी में बहुत फ़र्क है, तो राइस नूडल्स इज़ बिल्कुल डिफरेंट। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर। अच्छा, जो जब हम बात करते हैं सिंगापुरियन राइस की या राइस नूडल्स की, तो जब ये रेसिपी बनी थी तो ये सिर्फ बेस करती थी राइस नूडल्स पे, वेजिटेबल्स पे, और उसके साथ करी पेस्ट, जो करी पाउडर मिलता है उसका करी पेस्ट बना लें, या करी पेस्ट मिलता है तो उसका ब्रॉथ बना लें, उसका यूज़ होगा, ठीक है। स्क्रम्बल एग इज़ लाइक फेटा हुआ अंडा जो हम फ्राइड एग वगैरह में यूज़ करते हैं वो, और वेजिटेबल्स के साथ इस रेसिपी को आप डन करते हैं, ठीक है। बट जब हमने इसको मॉडिफाई किया, जो हमारे शेफ्स और मार्केट के जो लोग हैं जो आप लोगों को खाना बनाना सिखाते हैं और एक ट्रेंड चल जाता है, उसके अंदर ये रेसिपी जो है बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। इसमें वेजिटेबल, सॉसेस, राइस और नूडल्स वगैरह ऐड करके हमने एक डिफरेंट रेसिपी बना दी। अच्छा, चाइना टाउन चिकन बनाना शुरू करते हैं, इसके साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, राइट? राइट। क्या बात है, देखें आहाना, देखें आज फिर आपने सिर्फ सलाम किया और मैंने पहचाना। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा था आहाना, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगी कि आपने कल माइंड स्टोरी का मैंने कुछ ज्यादा पर्सन सवाल कर लिया था आपसे। दोबारा कहिएगा। मैंने कुछ ज्यादा पर्सन सवाल कर लिया था आपसे, आपने माइंड स्टोरी किया? नहीं, कोई टेंशन ही नहीं यार। आपका अपना शो है, आपका अपना चैनल है, और आप कुछ भी पूछ सकती हैं, और शेफ भी आपका ही है, आपके लिए ही खड़े हैं यहाँ पर हम। थैंक यू। कुछ ज्यादा मैंने पर्सन, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। नहीं, कोई चल सीन है, बिल्कुल हुक्म करें। और बताएं क्या रेसिपीज के बारे में क्या कहेंगी? रेसिपीज मैंने कल आपकी पराठा ट्राई किया है, अमेजिंग। क्या बात है। अच्छा, लाहौर में वैसे मुझे एक बात बताएं आना, लाहौर आप कराची आए कभी? मैं कराची आऊँ? नहीं, कभी आए हैं आप कराची? अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं। अच्छा, लाहौर में स्पाइस लेवल कैसा होता है? लाहौर के जो लोग हैं वो मिर्च ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? मैं अपने हिसाब से बताऊं तो हम लोग ज्यादा तीखा खाते हैं। ज्यादा खाते हैं जी, तीखा, ज्यादा तेज मसाले वाला ना। ठीक है। ये एक क्वेश्चन मेरे जहन में था, मैंने कहा आप लाहौर से, आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप कभी नहीं लाहौर आए? यार मेरा तो हर दूसरे तीसरे महीने लाहौर होता है, क्योंकि लाहौर में हमारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, तो वहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे बर्गर चेन है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और एक कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, गुलबर्ग में भी है, मॉडल टाउन में भी है, तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा, मगर लाहौर में हमारे जितने भी लाहौरी जो दोस्त यार हैं और जो लोग हैं हमारे, वहाँ पे उनसे एक मेरी फ़ाइट रहती है कि लाहौर में स्पाइस का जो लेवल है खानों में वो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। हम समझते हैं कि हम कराची में ज़्यादा खाते हैं, बट लिटरली मैंने लाहौर में जब भी डाइन इन किया है, वहाँ पे मिर्च का जो लेवल है ना वो ऊपर होता है। और मिर्च, एक लाल मिर्च जो होती है, लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च, ये मैदे के लिए, जो एच पायलोरी की जो अभी हम बात कर रहे थे हकीम साहब से, वो एंजाइटी, ठीक है, और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जहर है, ठीक है। इसको जितना आप अपनी लाइफ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप इसको मिनिमाइज़ करें। इसकी जगह आप ग्रीन चिली जो फ्रेश
हरी मिर्चें मिलती हैं, आप उनका यूज़ करें, उसका पेस्ट बनाएं, उसका यूज़ करें, और जितना कम आप इसका यूज़ कर सकते हैं आप ये यूज़ करें। इवन कि आप अगर लाल मिर्च के बारे में पढ़ें तो एंजाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना काइन पेपर है, जो लाल मिर्च का पाउडर है। ठीक है जी, अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो मेरे ख्याल से आप लाल मिर्च से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। और हमारे जो पाकिस्तानी कुजीन में 12 मसाले, उनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना वो लाल मिर्च का पाउडर ही है, क्योंकि जब तक लाल मिर्च का पाउडर नहीं डलता खाने में ना रंग आता है ना खूबसूरती आती है। अच्छा, यहाँ पर हमने गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन। ठीक है, और ये फूल बादियान। ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके बाद इसको हमने, अच्छा ये सर वो ये भुना भुना सा बनेगा और इसके ऊपर जो सॉसेस हम ऐड करेंगे वो कोटेड होंगे, हल्का सा इसके अंदर लास्ट में कॉर्नफ्लोर ऐड होगा, और इसको आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, और इवन के आप इसमें नूडल्स के साथ भी आप इसको साइड पे सर्व कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे, जो हमारे शेफ्स हैं उन्होंने जो ओरिजिनल जो रेसिपी थी नूडल्स की, ठीक है, सिंगापुरियन नूडल्स की। अच्छा, सिंगापुरियन नूडल्स की बात करते हैं तो सिंगापुर इटसेल्फ, ठीक है, उसकी ये रेसिपी नहीं है। ये सिंगापुरियन जो नाम दिया गया सिंगापुरियन राइस नूडल, ये भी चाइना में बनी हुई रेसिपी है। ठीक है, सिंगापुर के अंदर सिंगापुर के अपने लोगों की जो टोटल आबादी जो है वो मेरे ख्याल से 50 से 61 लाख होगी। ठीक है, 56 लाख मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें से 36% जो है वो बाहर के लोग हैं, जिसमें मलेशियन है, इंडियन है और तमिल है। ठीक है, ये मलेशियन, इंडियन और जो इंडियन, साउथ इंडियन, तमिल लोग हैं। अच्छा, इनका अगर देखा जाए तो इनके खाने क्या हैं? ठीक है, इनके खाने और हमारे खानों में कोई रॉकेट साइंस फ़र्क नहीं है, सेम है। और इधर लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश ही बोली जाती है, क्योंकि मलयालम जो मलेशियन लैंग्वेज है वो भी हर किसी को नहीं आती। ठीक है, और तमिल भी हर किसी को नहीं आती, क्योंकि तमिल तो जब ज़बान सुनने में ऐसे लगती है कि लाइक पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गेम है। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो सिंगापुर की ये रेसिपी वो थी ही नहीं। ठीक है जी, तो हमने इसको चेंज कर दिया। ओरिजिनल रेसिपी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट जो फरमाइश थी उस हिसाब से हम ये रेसिपी बना रहे हैं। इसके साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम, कौन है सर हमारे साथ? जी सर, बोल रहा हूँ जी गुजर खान से। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सर कभी आलू कीमा बनाया ना जी। क्या चीज़? आलू कीमा। आलू कीमा? सर ये तो कोई साइंस ही नहीं है। हम आपको बेहतरीन आलू कीमा की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आपने हमारी कोई रेसिपी ट्राई की अभी तक? जी नहीं, मैं तो आज ही टीवी लगाया है जनाब। बस आज आप ये रेसिपी देखें सिंगापुरियन राइस की और चाइना टाउन चिकन की, और ट्राई भी कीजिएगा। और आपकी फरमाइश हमारे पास नोट डाउन हो गई है आलू कीमा की, ये भी हम आपको अपने शो में बनाना सिखाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर चिकन को फूल बादियान और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ, फूल बादियान स्टार एनेंस के साथ आपने इसको कुक करना है, ताकि फ्लेवर्स जो हैं फूल बादियान के वो चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है। अच्छा, चाइना टाउन चिकन की बात करते हैं तो ये भी एक शेफ़ थे जिन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर ये रेसिपी क्रिएट की थी राइस के साथ सर्व करने के लिए, और फिर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। बेसिकली ये बेटर और क्रम कोटेड जो है ना, बेटर कोटेड चिकन थी, फ्राइड चिकन थी। फिर उसके साथ ये सॉस सेपरेट बना था, बट हमारे पास आकर वो चेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा अपना फ्यूजन दे दिया पाकिस्तानी स्टाइल अदरक लहसुन एंड फूल बादियान के साथ। अच्छा, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया खालिद बात कर रही हूँ भाई। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? फौजिया खालिद। फौजिया खालिद जी बहन, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं भाई थोड़ी से आपसे ये दरख्वास्त करनी चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो हालात है ना, उसके लिहाज से थोड़ी ऐसी रेसिपी बनाइए जो हम नहीं सभी खा सके। इतनी एक्सपेंसिव है, आपको पता है इतने हालात आजकल खराब चल रहे हैं मेरे भाई, तो इसके लिहाज से ऐसी वो बनाइए रेसिपी कि हम सब ले लें, गरीब भी खा ले और अमीर भी खा ले। बुरा नहीं मानिएगा। आपने दिल की बात की और इतनी खूबसूरत बात की। आप यकीन करें, लास्ट जो हमने जब ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है ना, हमने बीन्स एंड लेग्यूम्स बनाए सारे, जो दालों की रेसिपीज़ और ये सारी चीज़ें, और इवन के सब्ज़ी के साथ। फौजिया खालिद, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। हम मीट से हटते हैं। ये वीक तो हमारी रेसिपी सेट है। नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे अगला वीक जो है हम प्लान करेंगे
कि हम वो रेसिपीज़ रखें जो लो बजट हो, और उसके बजट के ऊपर भी बात करेंगे कि ये कॉस्ट क्या आएगी इसकी पर हेड, जो मतलब फी बंदा आपको घर में खाना पकाने के, जैसे हम रेस्टोरेंटर हैं, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो हमें इस चीज़ का इल्म है कि फूड कॉस्टिंग क्या होती है, क्या चीज़ कितनी की मिलती है, कैसे होती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आपने बस काम एक करना है, आपने मेरा शो देखते रहना है बस, और आपने फिर फीडबैक देना है कि रेसिपी ट्राई करने के बाद कि रेसिपी बनी कैसे, और पैसों की बात फिर बाद में होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड किया और पेपर, जो सफ़ेद मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, और वाकई में इनका पॉइंट सही है बिल्कुल, जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ जब हम बात कर रहे थे तो हमने स्टार्ट ही इसी बात से किया था कि चिकन जो है बोनलेस जो है वो 900 और 1000 रुपीज़ पर केजी पर आ गई है, और इसमें अगर देखा जाए तो बीफ और चिकन के रेट में कोई रॉकेट साइंस फ़र्क नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर और जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप बाहर आएँ तो आपको पता चले कि महंगाई क्या होती है, पाकिस्तान में तो सब बादशाह हैं। हमने दिल में तो ये आया कि मैं लिख दूं कि आप पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर रह के बताएं कि क्या सीन है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है और चिकन को हम पकने के लिए रखेंगे थोड़ी देर, और इसमें लास्ट में मैं हनी ऐड करूँगा, ठीक है जी, ठीक है। हनी ऐड करने के बाद हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है, और इसको अब हम रख देते हैं स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए। लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। इस टाइम अब हुआ एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चाइना टाउन स्टाइल जो चिकन थी हमारी वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, कुकड हो रही है इस वक्त। सॉस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, और हम इसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा, यूजली होता है क्या है, जो आप जब रिड्यूस करते हैं, इसको पकाते हैं ज़्यादा, इसकी कंसिस्टेंसी जब थिक होती है, ठीक है, जो ओरिजिनली थिक होती है उसमें फ्लेवर्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। अच्छा, अगर आप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो उसके फ्लेवर्स माइल्ड रहेंगे बट कंसिस्टेंसी वो थिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे और फिर लास्ट में हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। यहाँ पर पैन हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है, और अब हम चलते हैं सिंगापुरियन राइस की तरफ। ऑयल, अच्छा, ऑयल इसमें राइस और नूडल्स के हिसाब से, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास राइस और नूडल्स की जो है वो अच्छी खासी है, तो इसलिए हम इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, जब ऑयल गरम करने के बाद आप ऑयल और पेस्ट ऐड करेंगे तो वो छींटे आएंगे आपके ऊपर, ठीक है। आपने पैन को गरम करना है और ऑयल ऐड करते ही आप उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें ताकि छींटे ना आए। और इसके बाद यहाँ पर हमने चिकन जो है, मैंने ब्रेक के अंदर क्यूब्स काट दिए थे चिकन के, ठीक है, और ये चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया। डन। अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुका है सॉस, ठीक है, और अब इसको राइस के साथ सर्व करें या नूडल्स के साथ सर्व करें या वेजिटेबल्स के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जैसे ग्रीन चिल्ली है और ग्रीन अनियन है, ताकि कलर्स भी थोड़े से ऐड हो जाएं और फिर प्रेजेंटेशन की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है जी। इसको हम साइड पे रखते हैं। पैन जो है वंस गरम होता है और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है और चिकन को आपने पकाने के लिए इसमें रख देना है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया रेसिपी बनाने, जब हमने स्टार्ट किया बनाना, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी थी
वो थी आपकी स्क्रम्बल एग बेस, ठीक है, और उसमें करी पेस्ट था, और जो भी मीट आप यूज़ करते हैं, चिकन है, बीफ है, फिश, प्राउन और XYZ, ठीक है, और राइस नूडल्स का यूज़ होता था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम उसको एक तरफ रख के भूल जाते हैं और ये हमारी रेसिपी पाकिस्तानी राइस नूडल्स हैं और पाकिस्तानी सिंगापुरियन राइस हैं, ठीक है जी। तो जो भी अगर ऐसा बंदा जो देख रहा है और जिसको पता है कि सिंगापुरियन राइस नूडल्स क्या हैं, तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बड़ी फास्ट चलती हैं और आवाज़ जो है ना वो आ जाती है कि शेफ़ ने गलत बताया था। यहाँ पर हमने फिर चॉप्ड अनियन और वेजिटेबल्स भी जितनी भी यूज़ होंगी वो होंगी आपकी जूलियन, बारीक कटेंगे और लंबी स्टेप्स में ऐसे बारीक जूलियन काट कर आप इसके अंदर, चाहे वो अनियन हो, कैप्सिकम हो, कैरेट हो, कैबेज, धनिया, फिर आते हैं गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी प्याज, बंद गोभी, जो भी वेजिटेबल आप सब्ज़ी डालना चाह रहे हैं उसको आपने बारीक लंबा लंबा जूलियन काट कर इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर अनियन ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इसमें क्रश चिली, अच्छा क्रश चिली आप इसमें अगेन हस्बे जायका, ठीक है, मैंने इसमें 1.5 टीस्पून जो है क्रश चिली ऐड किया और क्रश ब्लैक पेपर। काली मिर्च मैं ये कहूँगा कि अगर आप मतलब लाइक स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च अगर स्किप करते हैं तो उसकी जगह अगर आपको ग्रीन चिली वो फ्लेवर नहीं देता तो आप काली मिर्च भून कर या ओवन में रोस्ट करके या पैन में टोस्ट करके उसको क्रश करके यूज़ करें तो उससे बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर जो हैं आपके आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर फिर हमने वाइट पेपर, ठीक है, फिर लास्ट में नमक इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि नमक थोड़ा सा आपने सॉस में ज़्यादा रखना है बिकॉज कि आपके पास राइस भी हैं और नूडल्स भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर फिर चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और लेमन जूस। अच्छा आज वैसे आपस की बात है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया क्योंकि रेमेडी थी बड़ी मज़ेदार सी और रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार सी थी ठीक है कि सॉरी आप सब ने हमें ज्वाइन करना है यूट्यूब के ऊपर। हमारा जो चैनल है वो है आज फूड। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो सोशल मीडिया हमारा उस पर ज्वाइन करेंगे हमें, ठीक है, आज एंटरटेनमेंट। और बाकी कॉल तो आप लोगों की आ ही रही हैं, ऑन स्क्रीन आपके पास नंबर आ रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा चिकन को पकाना इतना है आपने कि चिकन आपकी ओवरडन ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब आपकी चिकन जो है हाफ़ कुक्ड हो जाए तो बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना आप शुरू कर दें, ठीक है। ये आ गया डन। और फिर उसके बाद ये कैरेट, और हल्का सा इसमें पानी ऐड होगा ताकि सॉस की जो क्वांटिटी है वो इतनी हो जाए कि राइस और नूडल्स पे अच्छी तरह ये कोट हो जाए। और इसमें पहले आपके नूडल्स ऐड होंगे और नूडल्स फ्राई करने का जो मेन आपका तरीका है उसमें आपने करना क्या होता है, नूडल्स बॉईल करने का जो तरीका है, इसके अंदर बॉईल करने के बाद आप जब निकालते हैं इसको तो आपने हल्का सा ऑयल ऑन टॉप डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपस में चिपके ना। ये स्पेगेटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ नूडल्स अलग चीज़ें, स्पेगेटी अलग है, राइस नूडल्स अलग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फेतुचीनी है, तगलतेली है, पेने हैं, फ्यूजले है, फरफले है, पपड़ल है, ठीक है। ये सारी इसकी अक़साम है जो स्पेगेटी के डो से बनती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने
इस तरह से देखें, ये मिक्स हमने कर दिया, ठीक है। और ये अब हम स्पेगेटी को खोल देते हैं, ठीक है जी, डन। अच्छा, बहुत सारे शेफ्स इसको बेक कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेफ्स जो हैं इसको स्टीम पे रख देते हैं। अगेन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरह से रेसिपी को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने राइस ऐड करने के बाद इस तरह से इसको डन, और यहाँ पे फ्लेम ऑन करते हैं दोबारा बर्नर, और जो चाइना टाउन चिकन थी हमारी उसको हम रख देते हैं इधर कुक होने के लिए। इस तरफ आ गया। अच्छा, तो इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कौन हमारे साथ और कहाँ से? यास्मीन, कराची से। जी यास्मीन मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक। जी मैडम, क्या कहना चाहती हैं? जी, मुझे केचप सिखाना, वो बनाना सिखा दें। क्या चीज़ मैम? केचप। केचप, केचप, टमाटो केचप। अच्छा, टमाटो केचप जी घर हाँ। पे कैसे बनेगा? ठीक है, ठीक है यास्मीन मैडम। और कोई फरमाइश आपकी? जी बस मेहरबानी होगी आपका। डन डन मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें, ठीक है जी, हम तो प्रोफेशनल्स हैं कि किस तरह से इसको मिक्स करना है, स्पून चलाना है और टोस्ट करना है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से मिक्स ना हो तो इसका जो बेस्ट तरीका है, आप घर में कोई भी 2 स्पैचुलास ले लें इस तरह से, ठीक है, और इसको फिर साइड से आप इस तरह से मिक्स कर लें, ठीक है जी। इससे होगा क्या कि ना नूडल्स टूटेंगे ना राइस टूटेंगे आपके, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब हल्का सा इसको स्लो फ्लेम के ऊपर ही हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे से हल्का जो है ना राइस और नूडल्स को हम क्रिस्प करेंगे, कैप कर देते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ इसके लिए जो हम सॉस बनाएंगे, परफेक्ट, डन, ये हो गया इस तरफ, ठीक है, कैप। इसमें हमने मेयोनेज़, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी जो है ना हमेशा मेयोनेज़ ही निकलती है, मायोनीज़, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं और फिर उसके बाद चिल्ली गार्लिक, और इसके अलावा जो सॉसेस में आपके पास ऑप्शन में सिराचा है, टबास्को है, चिपोटले है, चिली पेस्ट है, ठीक है जी, वो भी आप इसमें ऐड करके अपने हिसाब से फ्लेवर जो हैं वो इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है जी। क्रश चिली और फिर नमक हस्ब जायका, डन, ठीक है। ये हमने जो मंचूरियन के ऊपर डिप ऐड करनी है, सॉस मेयोनीज बेस, वो हमने इसकी बना ली, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम ले लेते हैं वाइल्ड वेस्ट और पानी, ठीक है जी। अच्छा, कॉर्नफ्लावर, अब मैं आपको दिखा दूं इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है। फ्लेम बंद करते हैं और सॉस जो है वो परफेक्टली थिक हो चुका है। अगर मुझे खाना हो विथ राइस और विद वेजिटेबल और किसी भी चीज़ के साथ, तो मैं इससे ज़्यादा जो है ना इसको गाढ़ा ना करूं, बट जो लोगों की फरमाइश है उसको हमने फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर में पानी ऐड करके, ठीक है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन।
तो अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है देखें आप बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और लास्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप वेजिटेबल्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपने ग्रीन अनियन ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन मैं फिर बता दूं, ये वेजिटेबल जो हैं ये ऑप्शन है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ ना करें, कोई साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन चिली, ये हो गया डन। और उसके बाद ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स किया तो आप ये देखें परफेक्टली थिक कंसिस्टेंसी के अंदर बड़ी मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हम इसको अब करते हैं सर्व। ये अब आप कलर्स देखें। अच्छा, जो ग्रीन्स हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, तो उसकी वजह से रेसिपी जो है वो आपकी खूबसूरत हो गई है। और कंसिस्टेंसी थिक, सॉस जो है वो बिल्कुल चिकन के साथ जो है वो कोट हुआ हुआ है। इसको हम उठा के रखते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो लास्ट हमारी रेसिपी है राइस की, अब ये बेस से मैं आपको दिखाऊं, हल्की सी राइस, ये देखें, ये आप चेक करें, क्रिस्पी जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, और इसी तरह से आपने क्रिस्प राइस जो है इसके साथ रखना है। ठीक है, ताकि जो क्रंच आपको फील आए। इसके साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक मैं सिंगापुरियन राइस को सर्व करूंगा। तो आप सब ने फाइनल रिजल्ट देखना है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज जो हैं वो इस वक्त रेडी हैं। अच्छा, यहाँ पर चाइना टाउन चिकन की अगर आप कंसिस्टेंसी देखें और चिकन का कलर आप चेक करें तो बहुत ज़बरदस्त। और सेकेंडली फ्रेशनेस जो वेजिटेबल्स की हैं वो आपकी रहेंगी, बिकॉज कि हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें ग्रीन अनियन। अच्छा, ग्रीन अनियन को कभी भी आप जब किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं या गर्म चीज़ में, लाइक करी सॉस या पास्ता या XYZ किसी में, तो आपने उसमें ज़्यादा उसको पकाना नहीं है। ठीक है, बस जस्ट ऐड किया, टोस्ट किया और सर्व, ये वाला सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन अनियन की फ्रेशनेस और प्लस चिकन फ्लेवरफुल, सॉस की कंसिस्टेंसी थिक, रेडी है। दूसरी तरफ सिंगापुरियन राइस। अच्छा, इसको आप मैंने जो बनाया इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने चिकन कुक की, नूडल्स ऐड किए, राइस ऐड किया सॉसेस के साथ और टोस्ट किया इसको। आप चाहें तो आप राइस सेपरेट बनाएं, नूडल्स सेपरेट बनाएं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नूडल्स जो हैं वो बनते ही हैं और सिर्फ नूडल्स बनते हैं, राइस नूडल्स, उसमें
आपके ना राइस होता है ना स्पेगेटी होती है, ठीक है, उसमें राइस नूडल्स होते हैं, ठीक है, और वो सिंपल प्लेन नूडल्स के साथ वेजिटेबल और जो करी और स्क्रम्बल एग के साथ ये सिंगापुरियन नूडल्स बनते हैं। बट यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, बेस जो है ना क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स का, आप वो जो कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं वो बनाते आए हैं, और किसी ने फ्राई करके आपको लगाना सिखाया होगा, तो किसी ने बेक करके ओवन के अंदर आपको लगाना सिखाया होगा। बट जब आप नूडल्स का एक बंच पूरा, ठीक है, आप उसको फ्राई कर लेते हैं या ओवन में बेक करके क्रिस्प कर लेते हैं, तो फिर उसको खाना थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट होता है, लाइक उसकी कटिंग, तोड़ना, मिक्सिंग और उसका बाइट लेना। तो इसीलिए वेस्ट ना हो और चीज़ ख़राब ना हो, हमने नूडल्स को राइस के साथ कुक किया, और वो जो क्रस्ट था मैंने आपको दिखाया था, तो जो क्रिस्प मैंने आपको बताया कि होगा। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो ये राइस जो हैं इस वक्त क्रिस्प हो चुके हैं, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पर आपको ये क्रंच जो लगे हुए जो चावल के होते हैं पैन के अंदर स्लो फ्लेम पे आप रखेंगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो फ्लेवर भी मिलेगा आपको, और वो टेस्ट जो हमने आपके साथ बात की, और जो सिंगापुरियन राइस जो होते हैं, सॉस हमने इस पर सर्व कर दिया था। अच्छा जी, इसी के साथ जाने का टाइम हो गया है, और आप लोगों के पास आने के बाद यकीन करें कि टाइम ऐसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता कि शो कब ख़त्म हुआ, और बड़ा मज़ा आता है बिकॉज़ कि हम कुछ ना कुछ नया डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं और आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सब फीडबैक देंगे। यूट्यूब पे चैनल है आज फूड, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आज एंटरटेनमेंट। तो जी, मुझे शेफ जलाल हैदर और आज की हमारी पूरी टीम को आप दें इजाज़त। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में 5 to 6:30। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।